चाची जी, चाची जी कोई है? हाँ हाँ दीदी जी बोलिए, क्या बात है? आपको इतनी चोट कैसे आ गई? क्या हुआ है आपको? माँ जी तो भी नहीं है, गई है कहीं बाहर, लेकिन मैं हूँ, बताइए। छोटी, ये चोट क्या बताऊँ तुम्हें। जानती ही हो मेरे हस्बैंड कितना दारू पीते हैं। वही मैंने मना कर दिया था तो उन्होंने कल रात में मुझे पीट दिया। मेरे बच्चे 2 दिन से ना सब्जी नहीं खाने को पाए हैं, ना ही दाल है। तो मैं सोची चाची जी सब्जी उगाती हैं, कुछ उनके पास होगा, उन्हीं से ले लेती हूँ, बाद में पैसे लौटा दूंगी मैं। हो तो दे दो। ठीक है दीदी, आप यहाँ सोफे पे बैठो। चलो मैं दे दे रही हूँ, ले जाके बना लीजिए सब्जियाँ। और कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वैसे देने की। आपके पति को इस तरह नहीं करना चाहिए था। कितने बुरी तरीके से मारा उन्होंने आपको। ये बहुत गलत बात है। अगर वो इस तरह से आपको बार बार टॉर्चर करते हैं ना, तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप कंप्लेन कर दो जाके। छोटी, क्या कंप्लेन करूं? पति चला जाएगा जेल, पूरा गांव थू थू करेगा मुझ पे, कोई फायदा नहीं ना होगा। और वैसे कभी सही रहता है तो बच्चों का खर्चा निकाल के ले आता है कमा के, उसी की कमाई खा रहे हैं मेरे बच्चे और मैं, तो कैसे उसे जेल भेज दूं? वो कभी कभी पी लेता है तो मार देता है मुझे, इतना तो होता ही जाता है। जिसके पति नहीं पीते हैं वो भी तो मारते हैं अपनी पत्नियों को। ये सब तुम छोड़ो, अगर कुछ हो तो ला के दे दो, बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं। कितनी अत्याचारी दुनिया है। सब लोगों को बस औरत पे ही सारा अत्याचार दिखाना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो बेचारी कैसे पालेगी पोसेगी बड़ा करेगी। पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात है, पेट भी भरना मुश्किल है। इनसे भी मैं कह देती हूँ ये कुछ काम ही क्यों नहीं कर लेती। पति के सहारे ऐसे रहेंगी तो जब उसको खर्चा देना पड़ेगा तो वो पीटेगा ही इनको। ये यहाँ क्यों खड़ी है? लग रहा कुछ मांगने ही आई होगी। देखती हूँ, बड़ा वाला फूल दे देती हूँ। इनके 2 बच्चे, ये इनके लिए 2 दिन की सब्जी हो जाएगी। हमारे घर में तो छोटा वाले से भी काम चल जाएगा। हाँ, ये टिफिन ये कह रहे थे हटाने के लिए, टिफिन इनको दे दूँ क्या? हाँ, इसमें गाजर का हलवा भी है, थोड़ा सा इनके बच्चे खा लेंगे। नहीं तो माँ जी तो कह रही थी ये को डाल देना, क्या फायदा है, मैं फेंकूं, उससे अच्छा इनके बच्चे ही खा लेंगे। दीदी ये लो, एक फूल गोभी है, सब्जी बना लेना। और ये टिफिन में गाजर का हलवा है, ये बच्चों को दे देना, अपने खा लेंगे। और आपका बेटा, सुना है मैंने कि पॉलिथीन में खाना लेके जाता है ना, तो बस ये टिफिन आप यूज कर लेना। आप उसको पॉलिथीन में खाना मत देना, बड़ा नुकसानदायक होता है। टिफिन में आप खाना दोगी ना, ज्यादा सही रहेगा। अरे नहीं नहीं छोटी, रहने दो, मुझे बस एक फूल गोभी दे दो। और अपनी सासू माँ से पूछ लेना इसके कितने पैसे होंगे, मैं उन्हें दे दूंगी। और ये टिफिन देने की जरूरत नहीं है, रहने दो। मैं अपने बच्चों का रोटी जो है पॉलीथीन में कागज लगा के रखती हूँ। अ, क्या करोगी, हम लोग भी तो ऐसे ही खा पी के बड़े हुए हैं। अच्छा, ये मालकिन बनेंगी अब? ये घर में से सामान ला के दे रही हैं? अभी बताती हूँ इनको। बहू किसी से बातें कर रही थी, जीजी बाहर खड़े होकर ढुक के सुन रही हैं वो क्या कह रही है। ये कभी नहीं सुधरने वाली है। मैं जानती हूँ कुछ नहीं होता है उससे। नहीं नहीं दीदी, आप इसको रख लो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप डरो नहीं। मैं दे रही हूँ ना अपनी तरफ से। मेरे बेटे का टिफिन है, मेरे हस्बैंड इसको हटाने वाले थे, कह रहे थे मैं दूसरा टिफिन ले आऊंगा उसके लिए, तो आपकी यूज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लो। दीदी अगर बुरा ना मानो तो मैं ये कहना चाहती थी आपसे कि आप क्यों कोई काम नहीं कर लेते हो, कोई जॉब, जिससे आपके बच्चों की अच्छी परवरिश भी हो पाएगी और आपको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हस्बैंड तो जो कमाते हैं सब पी के ही खत्म करते हैं, ऊपर से टॉर्चर भी इतना ज्यादा करते हैं। आप कुछ खुद करोगी तो शायद वो इस तरह से ना करें। क्या काम कर लूंगी, गांव में वही 200-400 रुपए की मजदूरी के सिवा मिलता नहीं है कुछ। वो भी अगर मैं करने चली जाऊं तब भी झगड़ा करते हैं मेरे पति, वो भी नहीं करने देते। और शहर जाके कैसे मैं क्या कर लूंगी, अभी बच्चे भी बहुत छोटे हैं। हाँ, ऐसे जैसे चल रहा है चलने दो। देखती हूँ। हे भगवान, कितनी अत्याचारी हैं जीजी। हाँ, चाची जी, ये एक फूल गोभी ले जा रही हूँ मैं, आप इसका दाम बता देना, मैं दिए जाऊंगी। तौल के ले जा रही हो? आधा किलो होगा तो 20 रुपए दिए जाना। मुझे तो लगता है आधा किलो से ज्यादा था ये। 30 रुपए दे देना। और ये बताओ, ये टिफिन में क्या ले रखा है तुमने? ये तो मेरे नाती का टिफिन है, तुम क्यों लेके जा रही हो इसे? किसने दिया तुम्हें? वो माँ जी? चाची जी आपकी बहू ने दे दिया है। उसमें थोड़ा सा बच्चों के खाने का कुछ सामान है, वही ले जा रही हूँ। अच्छा, उसे और किसी बर्तन में तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए सामान नहीं देना चाहिए था। मेरे नाती का टिफिन खराब करेगी वो। ये मुझे वापस करो और मैं अभी कटोरी में गिरा के ले आती हूँ, देखती हूँ उसमें क्या है। माँ जी, आपने उनके हाथ से टिफिन क्यों छीन लिया? अरे इसमें कुछ है नहीं, जरा सा गाजर का हलवा है। और ये टिफिन आपके बेटे कह रहे थे कि हटाना है, बाबू के लिए दूसरा टिफिन खरीद के ले आएंगे आज, जब भी मैंने दीदी को दे दिया।
उनकी यूज में आ जाएगा। उनके बच्चे पॉलिथीन में खाना लेके जाते हैं, तो मुझे लगा कि ये ले जाएंगी, अच्छा रहेगा। यूज में आ जाएगा। अरे इसका बस चले तो मेरा घर लुटा देगी। जरा तुम भीतर आना तो। अरे उसके पास तो घर भी नहीं है सही से, तो क्या अपना घर पे डालोगी क्या उसे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जो मन आता है तुम अपने मन से उठा के सामान दे देती हो। तुम एक बार मुझसे पूछना भी जरूरत नहीं समझती हो। ऐसे कोई अपने घर का सामान नहीं लुटाता है। मिनट के लिए घर से बाहर चली जाऊँ ना, तुरंत तुम घर की मालकिन बनने लगती हूँ। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं मालकिन हूँ इस घर की। मुझे अधिकार है, मैं जिसको चाहूँ जो दूँ, तुम्हें नहीं। बस 2 मिनट बाहर जाओ, तुरंत ही किसी भी अरे गरे को कुछ भी उठा के दे डालेंगी महारानी। एक बार भी नहीं सोचेंगी कि कितने पैसे लगते हैं सामान खरीदने में। अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाती तो इतना महंगा टिफिन ही महारानी दान कर देती। एक बार भी नहीं सोचती है कितने पैसों से आता है। हाँ, जब मेरी बेटी को कुछ देना होता है ना, तभी बहुत सोचती है। तब मेरी बेटी से बहुत आस लगाती है कि बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, ये सामान ना दो, वो सामान ना दो। और किसी और को दान करना होगा ना, तो इन्हें एक बार भी नहीं सोचना आता कि कितने पैसे का है ये। बेचारी दीदी वैसे इतनी दुखी थी, और माँ जी ने तो और भी हद कर दिया। उनके हाथ से टिफिन छीन लिया, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। देखती हूँ, पता नहीं शायद गेट पे खड़ी होंगी। माँ जी तो गई अपने कमरे में, अब अपने घर बेटी से घंटों मेरी बुराई करेंगी। हाँ, लेकिन जाने दो, दीदी को देख लेती हूँ, बेचारी बहुत दुखी है। अगर होंगी तो कटोरी में मैं निकाल के दे आऊंगी उनको गाजर का हलवा। बेचारी के हाथ से टिफिन छीन लिया, जा रही है। चलती हूँ मैं अपने गेट पे। अभी जाएगी उधर से तो बुला के अपने घर से कुछ ना कुछ दे दूंगी इसके बच्चे को खाने के लिए। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, लेकिन जीजी जी ऐसा अत्याचार करती ही रहती हैं। ऊपर से दोषी अपनी बहू को बताती हैं। बताओ, मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। कितना चिल्ला रही हैं बहू को, ऐसे भी करता अपनी बहू के साथ। जाने दो, देख लेंगे मुझे यहाँ खड़ा हुए तो मुझसे भी लड़ेंगी। हाँ, दीदी चली गई लग रहा है वो भी लेके। हाँ, माँ जी इतना चिल्ला जो रही थी मुझ पे, कोई भी सुनेगा तो उसे बुरा ही लगेगा ना। इस तरह नहीं करना चाहिए माँ जी को। पता नहीं क्या कर लेंगी इतना चिंदी चोरी करके। बेचारी कितनी कष्ट में थी, उनका जरा सा हेल्प हो जाता। जाने दो, जो रियल में कष्ट में होता है उसे सच में कोई हेल्प नहीं करना चाहता, और जिसके पास सब कुछ होता है उसको देने के लिए भी लोग तैयार ही रहते हैं। अरे शांति, आओ आओ बैठो। हाँ हाँ जी बैठ रही हूँ। घर में बड़ी शांति है, कोई है नहीं क्या? तुम तो जानती हो शांति, इस घर में रौनक तभी रहती है जब मेरी बेटी रहती है, और मेरी बेटी को कोई यहाँ रहने देना चाहता नहीं। देख के जलती ही है मेरी बहू, तो चली गई, कहाँ से रौनक रहेगी? और जी तो बेटियां किसकी रहती हैं, वो तो एक ना एक दिन अपने घर चली ही जाती हैं। अब अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानो, उसी के साथ रहा करो, उसी से बातें किया करो। और बहू क्यों जलेगी आपकी बेटी को देख के? मुझे तो नहीं लगता। मैं आती हूँ, देखती हूँ, बहुत प्यार से रहती है आपकी बहू। शांति, अभी तुम्हारी बहू आई नहीं है ना, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है कि खुद से जाके बैठ जाओ। अरे जब वो खुद से रूम बंद कर ले रही है अंदर से, तो मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? अरे आवाज देने पे तो बोलती नहीं है शांति। अगर मेरा चाय पीने का मन होता है ना, मैं चिल्लाती रह जाऊं, दरवाजा नहीं खुलेगी। बस मेरे बेटे के डर से ना वो मुझे खाना दे दे रही है। इससे ज्यादा तो वो कुछ भी ना करना चाहती मेरा। वो तो बस बेटा है, उसी का डर रहता है उसे। जब मुझे मेरे कपड़े धुल देती है, मुझे खाना दे देती है, लेकिन बात कभी नहीं ढंग से करती। हे भगवान, कैसी सास मिली है मुझे। अब तक तो सिर्फ अपनी बेटी से बुराई करती थी मेरी, अब तो कोई भी आ जाता है सबसे शुरू हो जाती है। मैं रूम बंद कर लेती हूँ, अरे पूरा दिन मेरा रूम खुला रहता है, और ये खुद से मुंह फुला के बैठी है, बात तो खुद नहीं कर रही है, अलांछन मेरे ऊपर लगा रही है। जीजी लेकिन जब बहू ब्याह के आई थी तो आप कह रही थी कि कितनी अच्छी है, बहुत मिलनसार भी है, और मैंने भी उसे देखा है, जब भी आती हूँ बहुत प्यार से बात करती है। तो आज थोड़ा शांति, तुम्हें अभी समझ में ये बात नहीं आएगी मेरी। जब तुम्हारी खुद की बहू आएगी ना, तभी तुम जान पाओगी। आजकल की लड़कियां कितनी तेज हो गई है तुम जानती नहीं हो, और मेरी बहू तो सबसे ज्यादा तेज है, दुनिया की सबसे सातिर औरत है वो, जान लो। जब शुरू शुरू में आई थी ना, इतना दिखावा कर रही थी कि बहुत अच्छी है, मेरी बेटी से भी प्यार से रहती थी, मुझसे भी बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन अब एकदम जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमेशा मुंह फुला के बैठ जाती है हर बात के लिए। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, तुम समझ नहीं पाओगी अभी। जब खुद पे बीतता है ना, तभी समझता है इंसान, उसके पहले समझ में आती नहीं किसी को बात। हाँ, सिर्फ मैं बदल गई हूँ, और ये लोग? अरे जब शुरू में आई थी तो ढंग से बोलती भी थी, अब तो हर बात पे खुद ही मुंह फुला लेती है। ना कभी बेटी खुश रहती है, ना कभी माँ खुश रहती है, बस एक दूसरे से आग लगाया करती हैं। और ऊपर से मैं कोई भी काम करूँ, हर काम में मेरे नुक्स निकालती हैं, और फिर मेरी बुराई भी करती हैं इनसे उनसे। मैं ऐसा किसी के साथ करती होंगी? शांत हो जाइए, तो आपको भी तो उससे प्यार करना ही चाहिए ना। हो सकता है किसी बात से दुखी हो, एक बार पूछ लीजिए क्यों नहीं आपसे ढंग से बात कर रही है। कोई बात होगी, आप भी बहुत गुस्से में हो। मैं अभी चलती हूँ, बाद में आऊंगी। हाँ, वो नहीं नहीं शांति, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैंने बस तुम्हें सच बताया है। क्या करूँ, गुस्सा आ ही जाता है। जब कोई भी बहू इस तरह अपनी सास के साथ करेगी ना, तो सास को गुस्सा आएगा ही।
मेरी बेटी को देख के जलती थी, वो अलग बात थी, लेकिन बताओ अब मुझसे बात भी नहीं करती ढंग से, तो इसीलिए। वैसे तुम जा क्यों रही हो? बैठो थोड़ी देर, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। मैं खुद तुम्हारे घर आने वाली थी आज, लेकिन नहीं आ पाई। जी, आप ही चले आइएगा मेरे घर, बात कर लीजिएगा जो करना होगा। अब मैं क्या यहाँ बैठूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सुन के। अरे शांति, रुको तो, मेरे खेत में ना गोभी हुआ था, लेती जाओ जरा एक फूल। जी रहने दीजिए, मैंने कल ही भी सब्जी मंगाई थी, क्या करूंगी ले जाके। हम लोग 3 ही लोग तो हैं खाने वाले, खत्म हुई नहीं, इतनी सब्जियां मंगा ली हूँ, फ्रिज सब भरा हुआ है, बाद में ले लूंगी कभी। जीजी भी कितनी अजीब है, आज मुझे जबरदस्ती गोभी दे रही है, मुझे आवश्यकता नहीं है, और कल बहू ने किसी जरूरतमंद को दे दिया था तो झगड़ा कर रही थी उससे।